पुरजोश इस्तकबाल पर शहबाज शरीफ गर्मजोश। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बसीरत और विजन ने मुस्लिम दुनिया को नई राहें दिखाईं। सऊदी फ़ज़ाए हुदूद में शानदार इस्तकबाल पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मशहूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुस्लिम उम्मा की क़यादत के हवाले से सऊदी वली अहद के विजन को सराहता हूँ। सऊदी वली अहद से खत्ते को दरपेश चैलेंजेस और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती मज़ीद फ़रोग़ पाएगी। हम चले दुश्मन जले, एक मुल्क के खिलाफ जारियत, दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा तय। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के शर्तों के तहत किसी भी मुल्क पर बैरूनी मुसल्लह हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। एलामी के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी है। मुआहदा दोनों ममालिक की सलामती को बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहदा खित्ते और दुनिया में अमन के हुसूल के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहदा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सऊदी अरब का शराकतदार मुंतखब किया ताकि मुक़द्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हो। इस मुआहदे पर दस्तखत दोनों ममालिक की गहरे दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन की तौसीक़ कहते हैं। ये मुआहदा अमन के फ़रोग़ और इलाक़ाई व आलमी सलामती को मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका मक़ासिद की भी खिदमत करता है। अहलन वसहलन, मरहबा, खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार फ़िज़ाई इस्तक़बाल। सऊदी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिले पर सऊदी फ़िज़ाइया के F-15 लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे को हिसार में लिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी लड़ाका तैयारों को सलामी पेश की और कॉकपिट में जाकर माइक के ज़रिए सऊदी वली शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया भी अदा किया। भारत के लिए पाक सऊदी मुआहदा सरप्राइज था। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, भारत इसराइली जारहियत को सपोर्ट कर रहा था। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद भारत खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करेगा। अरब ममालिक का अमेरिका पर एतमाद अब ख़त्म हो चुका। इस वक्त अमेरिका को इसराइल के मुकाबले में पाकिस्तान और सऊदी अरब की ज़्यादा ज़रूरत है। इसराइल की खातिर अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी खारजा पॉलिसी को तबाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला गुज़दार में इंटेलिजेंट बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन गुज़श्ता रोज़ फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहानुम वासिल, हलाक दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर गुज़श्ता रात कार्रवाई की गई। असल खतरा तो अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के इजलास से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहते हैं, अफगानिस्तान में TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों की 60 से ज़ायद कैंप फ़आल हैं। दहशतगर्द अफगान पनागाहों से पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान और चीन ने BLA और मजीद ब्रिगेड पर आलमी पाबंदियों की दरख्वास्त दी। तालिबान बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। दुनिया को एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के क़याम में किरदार अदा करना होगा। इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। रिहायशी इमारतें तबाह। मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद, 385 फ़लस्तीनी जख्मी। मकामी रिहायशी और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दर्जन इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियाँ कब्जे में लेकर गजा शहर के रिहायशी इलाके में दाखिल। मजीद 4 फ़लस्तीनी भूख के बायस जान की बाजी हार गए। बरतानिया का रवां हफ्ते फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का इम्कान।
गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर के दौरे बरतानिया के इख्तिताम के बाद ऐलान मुतवक्के। अमरीकी सदर ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर के दरमियान आज मुलाकात होगी। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन समेत अहम इशूज़ पर बातचीत का इम्कान। कराची के बच्चों की ललकार, इसराइल खबरदार। जमात इस्लामी का गजा के मुसलमानों से ज़ाहिर यकजहती के लिए कराची चिल्ड्रन गजा मार्च। तलबा बड़ी तादाद में शारा कायदीन पर पहुंच गए। जमात इस्लामी ने कराची चिल्ड्रन गजा मार्च का रूट जारी कर दिया। कराची चिल्ड्रन गजा मार्च में शारा कायदीन के दोनों ट्रैक इस्तेमाल होंगे। दोनों ट्रैक पर अलग अलग इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। JUI सिंध का 5 रोज़ा सिंध अमन मार्च आज कराची पहुंचेगा। सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज अमन मार्च में शिरकत करेंगे। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा है, अमन मार्च में आवाम की शिरकत हुक्मरानों के खिलाफ रेफरेंडम है। सिंध में बेअमनी है, हुकूमत बेअमनी के खिलाफ संजीदा नहीं। सिंध में अमलन डाकू राज है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बिजली और गैस की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत घोटकी कंदकोट पुल के मंसूबे की पेशरफ पर इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं, घोटकी कंदकोट पुल दरिया सिंध पर तवील तरीन ब्रिज होगा। मुल्क की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलतों के एतबार से आवाम के लिए एक शाहकार ब्रिज होगा। सिंध पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त आसान हो जाएगी। नून लीग ने सूबाइयत और डैम कार्ड कभी नहीं खेला। आप लोगों ने 17 साल में जो कराची और सिंध का हशर किया, उसका रोना वक्तन फवक्तन रोते रहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील इनाम इमन के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं, जिसको आप ना तजुर्बेकार टीम कह रहे हैं, उसी टीम ने 1.5 साल में पंजाब में इसी मंसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया है। लगता है नून लीग कराची में MKF बनने का ख्वाब देख रही है। अज़मा बुखारी के बयानात उनके मैंडेट की तरह झूठे और खोखले हैं। फॉर्म 47 पर आने वालों को ना तमीज़ आती है, ना कारकर्दगी, बस झूठ और बदजुबानी ही उनकी पहचान है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयद सादिया जावेद का अज़मा बुखारी के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहती हैं, इक़्तिदार मिलते ही मुस्लिम लीग नून ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, जिसमें नफरत और तासुब के सिवा कुछ नहीं। अज़मा बुखारी की सस्ती बयानबाजी ने हमेशा मुस्लिम लीग नून को शर्मिंदा किया है। सिंध की फिक्र का ढोंग करने के बजाय अगर वो पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली पर तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पुराने बानी PTI नए अदालती SOP। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी से मुतालिक नए SOPs जारी कर दिए। अदालत के हुक्म के मुताबिक वीडियो लिंक की कार्रवाई में कोई भी शख्स रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेगा और अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन या दीगर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस ले जाने पर पाबंदी आयद की गई है। वीडियो लिंक के जरिए होने वाली कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत की जानिब से की जा सकेगी और अगर किसी ने इस रिकॉर्डिंग की कोशिश की तो उसके खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। सेशन कोर्ट लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर जराह मुकम्मल हो चुकी है। आइंदा समाअत पर बकिया गवाहों को जराह के लिए पेश किया जाएगा। अदालत ने हुक्म दिया कि दोनों फरीक़ैन 27 सितंबर को दोपहर 2 बजे अदालत में पेश होंगे। कराची के इलाके गुलबर्ग थाने की हदूद में सुनार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट लिए गए। मीना बाजार में सुनार की दुकान के मालिक ने अपने मुलाजिम को रकम लेने सदर भेजा। मुलाजिम 1 करोड़ 20 लाख रुपए नकद मोटरसाइकिल की टंकी पर रख कर आ रहा था। करीमाबाद पुल पर मोटरसाइकिल मुलजिमान ने असलहे के जोर पर रकम छीन ली। 3 करोड़ वाले चोर पकड़े गए हैं। सियालकोट थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई। सैलाब मुतासरा घर में होने वाली 3 करोड़ रुपए की चोरी का मुआमा हल। घर के ताले तोड़कर 70 तोले तलाई जेवरात, 25 लाख रुपए नकदी और 42 लाख रुपए मालियत की कीमती घड़ी समेत दीगर कीमती सामान चोरी करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। चोरी शुदा सामान बरामद, असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। कराची के इलाके PCHS में FIA कराची जोन की कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुलजिमान गिरफ्तार।
मुलजिमान के कब्जे से 88 लाख रुपए बरामद। मुलजिमान से मोबाइल फ़ोन और हवाला हुंडी गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतालिक शवाहिद भी बरामद। सैलाब सैलाब और सैलाब, सैलाब से तबाही के होलनाक दास्ताने, हर तरफ पानी ही पानी। बहाली शुरू ना हो सकी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सैलाबी पानी ने तबाही की तारीख रकम कर दी। कई बस्तियां और मकानात खंडरात में तब्दील। मुल्तान की तहसील जलालपुर में 20 मौजूदात सैलाब से मुतासर हुए। 82,952 अफराद को सैलाब से नुकसान पहुंचा। 36,658 अफराद को नकल मकानी करनी पड़ी। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ। कबूला शरीफ में पाक फौज भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पहुँच गई। फ्लड रिलीफ कैंप्स में आवाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। खुश्क राशन भी तकसीम। सैलाब ज़दगान के दुख में पाकिस्तान आर्मी साथ खड़ी है। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। नौशहर फिरोज में मजीद जमींदारी बंद टूट गए। जमींदारी बंद टूटने से पानी का तेज बहाव सड़क बहा कर ले गया। पानी के तेज बहाव ने रास्ते में आने वाले दरख्तों को भी उखाड़ दिया। फसलें तबाह। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत कश्तियों के जरिए साजो सामान के हमरा महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। आज़ादी कश्मीर की आवाज़ अलविदा। हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट 89 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर भट्ट का ताल्लुक शुमाली कश्मीर के इलाके सोपोरो के करीब वाक़ेगा बोतंगो से था। उनकी वफ़ात के बाद कश्मीर सियासत और हुर्रियत तहरीक एक आम और मुअत्तदल आवाज़ खामोश हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1211 पॉइंट्स का इजाफा। 1,57,389 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 340 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 130 कंपनियों के हिस्से में कमी। 14 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। मैच रेफरी तनाज़ा। पाकिस्तान सुरखरू। पाइक्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली। आईसीसी के मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान टीम के कप्तान और मैनेजर से माफ़ी मांग ली। एंडी पाइक्राफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर मुआज़रत की। आईसीसी ने 14 सितंबर को मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी का इजहार किया। एंडी पाइक्राफ्ट ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफे करने से मना किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पाइक्राफ्ट के इस अमल पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश शाहीनों। एशिया कप T20 टूर्नामेंट के अहम मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त देकर इवेंट के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के 147 रन के हदफ के ताक़ुब में यूएई की टीम 105 रन बनाकर आउट हो गई। यूएई की जानिब से राहुल चोपड़ा 35 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। साइम अय्यूब और सलमान अली आगा ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। मुफलिसी में आटा गीला हो जाता। एशिया कप से दस्तबरदारी की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 3.5 से 4.5 अरब रुपए तक का माली नुकसान हो सकता था। एशिया कप के बायकॉट की सूरत में नशरियाती मुआहदों और स्पॉन्सरशिप से मुतवक्की आमदनी ज़ाया हो जाती। एशियन क्रिकेट काउंसिल की आमदनी का 75% 5 ममालिक भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बराबर तकसीम होता है। धूल चटा देंगे, तन के रख देंगे। भारत के खिलाफ सुपर 4 में चैलेंज के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं अब तक अपना बेस्ट नहीं दे सके हैं। शाहीन आफरीदी हमारे मैच विनर हैं। अबरार अहमद हर मैच में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत 21 सितंबर बरोज इतवार को एक बार फिर आमने सामने होंगे। जो अंडे पे अंडा खाए वो साइम अय्यूब कहलाए। पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज साइम अय्यूब ने शाहिद आफरीदी का नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। एशिया कप में यूएई के खिलाफ खेले गए मैच में जुनैद सिद्दीक ने साइम को 5वीं गेंद पर 0 पर आउट कर दिया। साइम मुसलसल तीसरी बार 0 पर आउट हुए। बूम बूम आफरीदी 98 मैचेस में 8 बार 0 पर आउट हुए थे। साइम अय्यूब ने रिकॉर्ड सिर्फ 44 इनिंग्स में ही पूरा कर दिया। सबसे ज्यादा 0 पर उमर अकमल 84 मैचेस में 10 बार। तीसरे नंबर पर कामरान अकमल 58 मैचेस में 7 बार आउट हुए। और हम तुमको नहीं भूलेंगे। पाकिस्तानी लॉरेंस अदाकार और रेडियो मेज़बान मुनफरद लबो लहजे के मालिक तलत हुसैन वारिसी अलमारूफ तलत हुसैन का 85वां यौम पैदाइश। तलत हुसैन की 1962 में पहली फिल्म चराग जलता रहा थी।
तलत हुसैन ने मुतअद्दिद फिल्मों और सैकड़ों टीवी ड्रामों में काम किया, अदाकारी के जौहर दिखाए। तलत हुसैन भारत, तुर्किया, नॉर्वे में भी अदाकारी के जौहर दिखाए और अवार्ड अपने नाम किए। तलत हुसैन को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।